एक दिन मनु जी महाराज शत्रुपा सहित ब्रह्मा जी के पास आए। कहा, महाराज हम सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन न जाने ये बड़ा भारी दैत्य आ गया हिरण्याक्ष, ये पृथ्वी का ही हरण करके ले गया, क्या करें। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, नासिका से ब्रह्मा जी की वाराह भगवान प्रकट हुए। बोल वाराह भगवान की। और आकर के हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को यथा स्थान स्थापित किया। यथा स्थान स्थापित किया तो विदुर जी महाराज ने पूछ दिया, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था और ये पृथ्वी का हरण करके क्यों ले गया। तो बतलाया कि कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां हैं, उसमें से जो दिति नामक पत्नी थी, संध्या बेला के समय काम की याचना करने लगी। कश्यप ऋषि ने समझाया, परंतु स्त्री के आगे झुकना पड़ा। अंत वो गत्वा दिति गर्भवती होती है। कश्यप ऋषि ने कहा, संध्या बेला में 4 कर्म वर्जित, 4 कार्य संध्या बेला में नहीं करने चाहिए। तो सूर्यास्त होता हो ना, गोधूल बेला भी जिसको कहते हैं, आहार, निद्रा, स्वाध्याय, मैथुन, भोजन नहीं करना चाहिए संध्या बेला में, सोना नहीं चाहिए, स्वाध्याय पढ़ना नहीं चाहिए और मैथुन कार्य नहीं करना चाहिए। अंत में कश्यप ऋषि ने कहा, भैया तुमने मेरी नहीं मानी तो तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस का जन्म होगा, जिसको समाप्त करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। तो दिति ने 100 वर्षों तक अपने गर्भ को धारण करके रखा, पुत्रों को जन्म ही नहीं दिया। अंतो गत्वा देवता लोग दिति के प्रकाश से जलने लग गए थे। 100 वर्षों बाद 2 बालकों को जन्म दिया, जिनके नाम हुए हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। दोनों भाई वीर थे, धीरे धीरे बल पराक्रम आता गया। एक दिन हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके लेके आ गया, तो 12 भगवान ने उसका उद्धार किया और पृथ्वी को यथा स्थान स्थापित किया। तब मनु जी महाराज से कहा, महाराज अब आप सृष्टि का विस्तार करो।